एक समय था जब भारत का नक्शा कुछ और था। फिर एक दिन एक लकीर खींची गई जिसने सिर्फ जमीन नहीं बांटी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। 1947 में यह बंटवारा आखिर क्यों हुआ? क्या इसके पीछे सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद था या अंग्रेजों की नीतियां या सत्ता की राजनैतिक जिम्मेदारी? दोस्तों, आइए आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर भारत का विभाजन कैसे और क्यों हुआ था। इसकी आधारशिला आखिर कब से रखी गई थी? जब आधारशिला रखी गई तो क्या भारत में कोई और राजनीतिक दल मौजूद नहीं था जो इस विभाजन को रोक सकता था? आखिर वो कैसी परिस्थितियां बन गई जिन परिस्थितियों के बीच भारत बिना विभाजन के स्वतंत्र हो सकता था? तो आइए एक नजर डालते हैं कहानी के मुख्य भागों पर। दोस्तों, विभाजन अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे दशकों की घटनाएं थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अर्थात अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसने राजनीति में सामुदायिक प्रतिनिधित्व को मजबूत कर दिया था। दोस्तों, 1916 की लखनऊ पैक्ट में सहयोग की उम्मीद तो देखी थी, लेकिन समय के साथ राजनीतिक हित दोनों के अलग हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम हितों के प्रवक्ता बने, जबकि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रही थी। सवाल सत्ता के बंटवारे का बन गया था। दोस्तों, 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में एक अलग राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की गई। 1933 में पाकिस्तान नाम सामने आया और 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन में अलग मुस्लिम राज्य की मांग को केंद्र में ला दिया। दोस्तों, 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत और मुस्लिम लीग की कम सफलता ने दोनों के बीच राजनीतिक दूरी को और गहरा कर दिया। यदि हम नजर डालें तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 1945 तक ब्रिटेन के लिए भारत पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया था, पर सवाल था कि सत्ता किसे सौंपी जाए और किसे नहीं। भारत का विभाजन किनके और किनके मध्य में किया जाए? 1946 कैबिनेट मिशन ने एक संयुक्त भारत का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्ता के बंटवारे पर कांग्रेस और लीग के बीच असहमति के कारण यह योजना विफल हो गई। माय डियर, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान के बाद कलकत्ता और देश के अन्य हिस्सों में भारी सांप्रदायिक हिंसा हुई। अब सवाल सिर्फ संविधान का नहीं बल्कि देश के टूटने से बचाने का था। दोस्तों, ये डायरेक्ट एक्शन डे जो था यह मोहम्मद अली जिन्ना ने आह्वान किया था और इनके आह्वान करने के बाद पूरा मुस्लिम संगठन एक हो गए थे और भारत में कत्लेआम मचा दिया गया था। हमारे अनुमान में, मेरे दृष्टिकोण में दोस्तों, 2 लाख से लेकर 20 लाख लोगों की जानें विभाजन काल के दौरान गई थी। अतः हमें यहां ध्यान देने की बातें हैं दोस्तों। जो आज हम स्वतंत्र आज घूमते हैं, ये हमें आजादी ऐसे ही नहीं मिले। हमें आजादी लाखों कुर्बानियां देने के बाद मिले थे। दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन और नेताओं की बैठक तो चल ही रही थी, लेकिन उन बैठकों में भारत के विभाजन का नैरेटिव भी सेट हो रहा था। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने महसूस किया कि संयुक्त भारत पर सहमति अब नामुमकिन है। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना सामने आई दोस्तों, जिसे कांग्रेस ने भी हिंसा और अस्थिरता टालने के लिए स्वीकार कर लिया। दोस्तों, लोग कहते हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों भारत के विभाजन पर सहमति व्यक्त की और इस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लिया? तो कारण दोस्तों यही था। 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन 2 देशों के बीच अर्थात पाकिस्तान और भारत 2 डोमिनियन स्टेटों में बांट दिया गया। यदि हम चर्चा करें, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत दोनों स्वतंत्र हो गए। दिल्ली में आजादी का जश्न चल रहा था, लेकिन रेड क्लिफ लाइन के कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित भी हो रहे थे। दोस्तों, निष्कर्षतः यदि हम चर्चा करें तो बंटवारे के पीछे ब्रिटिश नीतियां, राजनीतिक मतभेद और सत्ता का संघर्ष जैसे कई कारण थे। यह सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि लाखों लोगों के भविष्य का बंटवारा था।
1947 की वह रात आजादी के साथ साथ अपनों को खोने की पीड़ा भी लेकर आई। आज हम एक स्वतंत्र भारत में सांस तो ले रहे हैं, तो उन संघर्षों और एकता की कीमत को भी हमें समझना चाहिए। दोस्तों, इतिहास को सिर्फ हमें पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझने का प्रयास भी करने चाहिए। यदि ऐसी ही आपको वीडियो पसंद आती हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आपको जो समझ में आता हो छोड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।